ओके, हेलो एवरीवन। मेरे पास एक कमेंट आया कि सर एक पाइथन प्रोग्राम चाहिए किसी भी फाइल की हैश वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं आपको इस पे एक प्रोग्राम बता देता हूँ कि कैसे किसी भी फाइल की आपको हैश वैल्यू निकालनी है, चाहे वो MP3 हो, कोई वीडियो फाइल हो, कोई इमेज फाइल हो, कोई टेक्स्ट फाइल हो, कुछ भी है ना। बस आपको इनपुट देना है, वो ऑटोमेटिक हैश कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ठीक है। तो ये जानने के पहले मैं पहले दो तीन चीज़ें आपको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है। हैश क्या होता है? हैश फंक्शन जो होता है वो एक मतलब आर्बिटरी जो होता है ना, उसके जैसा होता है। ठीक है। मतलब वो क्या करता है, एक पर्टिकुलरली फिक्स्ड लेंथ बिट स्ट्रिंग्स होती हैं कुछ कुछ। ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर उसको लिख देता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे कॉपी पेस्ट करने वाले हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार समझ लो। ठीक है। देखो, हैशिंग फंक्शन बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि MD5 मैं यहाँ लिखता हूँ, देयर आर मैनी हैशिंग फंक्शंस। ठीक है। ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी में आता है। मैं अभी तो क्रिप्टोग्राफी की सीरीज़ नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं बनाऊंगा जल्द, ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है। देयर आर मैनी हैशिंग फंक्शंस। ठीक है। लाइक मैं लिख देता हूँ, लाइक आपने सुना होगा MD5 होता है ना। SHA1 होता है, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो मैं इस पे डीप नहीं जाता, लेकिन सच में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सीधे आपको ये बताता हूँ कि किसी का भी आपको निकालना कैसे। ओके। तो इसके लिए ना हम एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम कहते हैं हैश हैश लाइब्रेरी। ठीक है। इसका यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले लेता हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट वी विल import the hashlib मॉड्यूल। एक बार थोड़ा सा, मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा ना अच्छे से समझाता हूँ। मैं इसको एक बार कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये हैशलिब मॉड्यूल है क्या। आप ये समझ लो पहले। ठीक है। मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा बहुत जल्दी, तो एटलीस्ट कम से कम आपको ये लिंक दे देता हूँ। ठीक है। ये लिंक पे चले जाओ, गूगल जैसे ही आप टाइप करोगे ना, आपके ये पास आ जाएगा, ये पाइथन पे खुलेगा, docs-python.org 3 लाइब्रेरी हैशलिब HTML। और ये देखो, इसमें ना ये हैशलिब के बारे में इसने पूरी चीज़ें बताई है। हैश के एल्गोरिदम्स कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे काम करते हैं, पूरी चीज़ें, इसके सारे फंक्शंस। ये देखो, अपडेट, इसमें क्या लिखा है, फीडिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इनटू अपडेट इज नॉट सपोर्टेड एज हैश वर्क ऑन द बाइट। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो तरीके होते हैं वो सब लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें आपको बोर लगेंगी, नहीं समझ में आता है, मेरे को भी नहीं आता था यार, लेकिन इसमें ना रिफ़र करना पड़ता है कई बार। ये देखो सारे फंक्शंस है, हैश डाइजेस्ट, हैश कॉपी, हैश अपडेट। ठीक है। शेक डाइजेस्ट लेंथ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको एक बार यार फॉलो कर लेना, देख लेना ये कैसे वर्किंग करता है। ठीक है। बाकी मैं आपको प्रोग्राम तो मैं तुरंत यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट विल इंपोर्ट द हैशलिब मॉड्यूल। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आप जाओ, आप यहाँ पे करो इंपोर्ट। ठीक है। इंपोर्ट कर लो किसको, हैशलिब को, हैश लिब। ये आ गया हैश लिब। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन होता है। ठीक है। और अगर मान लो नहीं है, ये नहीं होता है इंस्टॉल ना, तो सिंपल आप क्या करना, आपके सबके सिस्टम में ये ऐसे पावर शेल होगा। ठीक है। ये पावर शेल लगभग सबके सिस्टम में होता है, और 10-11 में तो रहता ही रहता है विंडो पावर शेल। अगर नहीं है तो ये CMD से रिप्लेस हो जाता है, तो आप पावर शेल डाउनलोड कर लेना। CMD में मत करना, लोग रिकमेंड करते हैं CMD में करने के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, तो पावर शेल में ही करना आप। ठीक है। इसको विंडो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर लेना और इस पर ही वर्किंग करना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर आपके में हैशलिब इंस्टॉल नहीं है और यहाँ पर एरर आता है ऐसे लिखने के बाद, तो आप क्या करना, सिंपल यहाँ पे आना, यहाँ पे लिखना पिप इंस्टॉल हैश लिब। ठीक है। बस इतना लिख देना, हैश लिब, और इंस्टॉल करोगे ना तो ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपके करेक्ट पाथ पे। ठीक है। इतना ही चीज़ें लिखना, इंस्टॉल हो जाएगा वो विदाउट एनी एरर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एरर आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्किंग करनी है उस पर। इंपोर्ट हैशलिब किया अपन ने। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बढ़िया फंक्शन डिफाइन करता हूँ जिसके थ्रू मैं पूरा एग्जीक्यूशन करूँगा। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए DEF। अब यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, हैश फाइल, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना फाइल नेम दूंगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ, फाइल नेम, और यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ ताकि वो सब फाइल में एग्जीक्यूट हो जाए। ओके। तो ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये फंक्शन ये काम करेगा कि जो भी SHA1 है हैश का, वो अपन इस पर पास ऑन करवा देंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ दिस
फंक्शन रिटर्न्स द SHA1 हैश। आप जो भी इसमें वैल्यू पास ऑन करोगे, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और एक हैश ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ कमेंट लिखता हूँ कि नाउ वी विल मेक अ हैश ऑब्जेक्ट। ओके, हैश ऑब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, शरद नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, नहीं यार मीनिंगफुल लेते हैं, एच ले लेता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है। इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ हैशलिप, मुझको इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, हैशलिप उसके फंक्शन को यूज़ करना है, ये मैंने हैशलिप को ले लिया। हैशलिप डॉट, इसमें देखो एक क्रिप्टोग्राफी में होता है SHA1, ये देखो आ गया SHA1, इसको फंक्शनाइज कर दो और एच में ये सेव हो गया है, ठीक है। मतलब एच वेरिएबल का अब यूज़ अपन हैशलिप डॉट SH1 के लिए कहीं भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको फाइल ओपन करने के लिए एक प्रोग्राम देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ओपन फाइल फॉर, ये एक्चुअली मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ओपन फाइल फॉर रीडिंग। 10 साल बाद भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये, इन बाइनरी मोड, ठीक है। बाइनरी मोड पे क्यों करना है, क्योंकि जितनी भी नॉन टेक्स्ट फाइल होती है ना उसको बाइनरी मोड पे किया जाता है, रीड बाइनरी RB, ठीक है। तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप लिखो विथ ओपन, अब उसके अंदर हमको फाइल नेम पास कर देनी है, ठीक है। फाइल नेम हम बाद में दे देंगे नीचे में, और यहाँ पे आप कर दो RB रीड बाइनरी, ठीक है। एज इसको छोटा कर दो, एक फाइल बना दो एलियास। अब इस पे कंडीशन दे देते हैं नीचे। अब ये फाइल का यूज़ अपन सब जगह करेंगे। अब क्या करेंगे कि जो भी अपन फाइल नेम दे रहे हैं ना, उसका जो चंक होता है, ठीक है, उसको आखिरी तक लूप कराना पड़ेगा ताकि हमको हैश मिल जाए उसका। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक कमेंट लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ लिखता हूँ कि हियर नाउ वी विल loop, sorry LOOP, loop the file for reading in binary mode, ठीक है। ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों को तो मज़ा आएगा करने में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए करना पड़ेगा अम, अ, 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 अम, तो फिर इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ ना यार मैं, बाइनरी मोड फॉर एंड ऑफ द फाइल ऐसे कर देता हूँ। वी विल लूप द फाइल, रीडिंग मोड पे तो अपन ले आएंगे, रीडिंग मोड पे लाने के बाद फाइल फॉर, इसको एंडिंग मोड कर देता हूँ ताकि हियर नाउ वी विल लूप द फाइल टिल, मैं एक्चुअल में जो लिखने वाला हूँ उसका वर्ड नहीं मिल रहा है मुझको, टिल द एंड ऑफ द फाइल ऐसे कर देता हूँ। इससे थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमने एच दे दिया, हैशलिप दे दिया, विथ ओपन ये कर दिया अपन ने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक, देखो चंक होता है इस पे, पता है आपको ये चंक ये क्या काम करता है, चंक इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो चंक होता है ना बेसिकली, मैं एक काम करता हूँ लास्ट में पूरा चीज़ें समझाता हूँ। ये सब हैश का वैल्यू होता है और इसके लिए पूरी सीरीज़ लगेगी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि वाइल चंक इज नॉट इक्वल टू जो बाइनरी है अपने पास में B, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा आपको, ओके। कंडीशन अगर वो उस बाइनरी के बराबर नहीं होता है चंक, तो तब हमको ये करना पड़ेगा, तो केवल जो 1024 बाइट होती है ना, केवल उसको ही वो रीड करे, अदरवाइज़ ये ओवरफ्लो हो जाएगा। ये थोड़ा सा कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, देन रीड ओनली 1024 बाइट्स एट अ टाइम, नहीं तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा और क्रैश हो जाता है। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ चंक इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड और इसको करो केवल 1024, ओके। और फिर एच पे जाओ,
और एच को अपडेट कर दो, एच डॉट अपडेट, उसके अंदर किसको, उसके चंक को। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब जो अम, ये तो चंक हो गया ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमको विथ अपन ने यहाँ पे लिया था ना, तो अब ये तो कंप्लीट हो गया। रिटर्न करना पड़ेगा अपने को जो डाइजेस्ट है उसका रिप्रेजेंटेशन, हेक्स डाइजेस्ट का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अब ये यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक हैशटैग बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ अपन ने क्या किया है। रिटर्न ऐसे लिखता हूँ, हियर नाउ वी विल रिटर्न द हेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइजेस्ट। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप ये पढ़ रहे हो इसका मतलब आपको क्रिप्टोग्राफी पता है, क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है। तो आई थिंक ये आपके लिए फेमिलियर होना चाहिए। और रिटर्न, तो भाई क्या रिटर्न करो, नहीं रिटर्न करो, अपन ने क्या लिया है, एच लिया है ना, एच। तो एच डॉट इसका क्या होता है, हेक्स डाइजेस्ट होता है, हेक्स डाइजेस्ट, और इसको फंक्शनाइज कर दो। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसको अब शो करना बचा है। शो करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, MESSAGE। ठीक है, एक वेरिएबल लेता हूँ मैसेज नाम का, और उसके अंदर मुझे केवल हैश फाइल शो करनी है। तो मैं लिखता हूँ हैश फाइल। एक मिनट, ये अपन ने क्या लिया है, हैश फाइल ही तो लिया है। हैश फाइल ही आया, क्यों नहीं, अभी आया हैश फाइल। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ, जैसे मैं ये जो इमेज 1.jpg है इसका हैश पता करते हैं। ठीक है, ये इमेज 1.jpg, इसका हैश पता करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या दिया एक बार देख लेता हूँ, img1.jpg ना। तो img1.jpeg, आप यहाँ कुछ भी दे सकते हो, वीडियो फाइल, MP3 फाइल, उसका पाथ करेक्ट दे देना, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। आई थिंक ये तो प्रॉपर मैंने कर लिया है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एरर नहीं आना चाहिए। ओके, और अब ये हो गया। अब बस प्रिंट कर देता हूँ मैसेज को, MESSAGE। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैंने कुछ गलती थोड़ी करी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझाता हूँ, रुको एक बार एग्जीक्यूट कर लूँ इसको। ओके ओके ओके, यहाँ पे कर लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, हैश आना चाहिए। वापस जाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, आई थिंक एरर नहीं आना चाहिए। यस, ये आ गया हैश फाइल इसकी, देखो हैश आ गया इसका। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली अपन ने स्टार्टिंग से एंडिंग तक किया क्या है। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, बाइनरी मोड पे एक फाइल ओपन करी है। ठीक है, उस फाइल का डिटेल अपन ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और ये अपन ने फाइल ओपन करी यहाँ पे। ठीक है, हैश फंक्शन क्या है, हैश लिब मॉड्यूल में ही यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए अपन ने हैश लिब में SHA का यूज़ किया। ठीक है, अब अपन ने लूप चलाया है, कब तक, एक तरह से वाइल लूप चलाया है अपन ने, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, अपन ने कब तक वाइल लूप चलाया, जब तक हम एंड तक नहीं पहुंचते, मतलब उस फाइल के आखिरी बाइट तक नहीं पहुंचते, हमको एम्प्टी नहीं मिलता उसका डिटेलिंग। रीड ओनली 1025 1024 बाइट 1024 बाइट वो करता जाएगा, और उसको एम्प्टी जब तक नहीं मिलेगा ना, चंक का यूज़ इसलिए अपन ने किया है, तब तक वहाँ पे उसको मिलना चाहिए ज़ीरो। यहाँ पे आप शरत दे दो, कुछ भी दे दो। चंक इसलिए क्योंकि उसको एम्प्टी स्पेस को चंक ही बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे चंक सीधे सीधे लिख दिया है। ये कोई प्रोग्राम नहीं है ना, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये जस्ट एक वेरिएबल है। देखो ये लिखा भी हुआ है वेरिएबल चंक, उस पर अपन ने लिटरल को ज़ीरो किया। लूप कब तक, जब तक ज़ीरो, उसको एम्प्टी कुछ ना मिले तब तक। ठीक है, और मिलता जाता है तो बस 1024 बाइट वो इसमें अपने में रखता जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना 1024 बाइट, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1024 बाइट ही लो, आप यहाँ पे 512 ले लो। ठीक है, मतलब एक एक जेन्यून बाइट लो,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1024 बाइट ले लो, 2048 ले लो, ठीक है, ऐसे बढ़ाते जाओ उसको, 512 ले लो, 256 ले लो, ऐसे आप कर सकते हो। मतलब जब तक आपको फाइल रीड करानी है, कितना बड़ा प्रोग्राम चाहते हो, कितनी बार ये एग्जीक्यूट होगा इसका इंजन लूपिंग वाला, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और बफरिंग ओवरफ्लो होता है, इसलिए इसको 1024 एक स्टैंडर्ड साइज है, इसलिए मैंने बताया है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अपन ने लूप चलाया आखिरी तक, और अपन चंक को देखो अपडेट करते जा रहे हैं, हर बार उसमें ऐड करते जा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक डाइजेस्ट मैसेज हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करेंगे, किसमें, हेक्स डाइजेस्ट, ये एक मेथड होती है, इसके थ्रू अपन करेंगे, और सिंपल सिंपल हैश फाइल को अपन एग्जीक्यूट कर देंगे। जो आंसर आएगा अपने पास वो ये है। सिंपल सा कोड है ये, ठीक है। तो मतलब आप अगर कॉपी भी करोगे तो देख के करना, अगर कोई चेंजेस करते हो तो समझ के करना, एरर नहीं आना चाहिए, नहीं तो एरर में आपको प्रॉब्लम आ गई, फिर आप मेरे को अप्रोच करोगे, ठीक है। तो जो भी करोगे देख समझ के करना, ओके। चलो ओके, स्टॉप करता हूँ इसको यहाँ पे, ओके।